हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह हमारे एमएलटी एमसीक्यू का पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो हमारे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। हर एक वीडियो को अच्छे से, एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ समझाया जाता है, जो कि आपको परेशानी नहीं हो। और जो यहाँ एमसीक्यू समझा जाता है गाइस, जो बताया जाता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.005 वुड प्रोड्यूस द रिएजेंट स्टिपुलर। किसका पूछना है? रिएजेंट स्टिपुलर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना प्रोड्यूस करता है। अगर 1.005 आया है तो कौन सा कलर होगा? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी रेड। तो देखिए गाइस, जैसे अगर कलर ब्लू आया स्ट्रिप का तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 है ना। अगर ग्रीन है तो 1.010, ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 1.005 टू 1.030 होता है। देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन कि द कोगुलेज इज डन टू डिफरेंशिएट। तो गाइस, हम कोगुलेज कब करते हैं पहले ये जानना होगा। जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ठीक ना। अगर हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट करते हैं? कैटेलेज टेस्ट। ठीक है गाइस, तो कैटेलेज टेस्ट क्या होता है? कैटेलेज टेस्ट, अगर कैटेलेज टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्टेप फाइलोकोकाई। अगर नेगेटिव है तो स्टेप्टोकोकाई। ठीक है, अगर स्टेप फाइलोकोकाई कैटेलेज पॉजिटिव आया है तो देन आफ्टर हम क्या करते हैं? कोगुलेज टेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कोगुलेज टेस्ट लगाते हैं। कोगुलेज टेस्ट लगाते हैं तो जिसमें अगर कोगुलेज पॉजिटिव आता है तो स्टेप ओरियस हो जाएगा, ठीक है ना। कोगुलेज नेगेटिव आने पे हम लोग क्या करते हैं? नोवोबाइसिन ससेप्टिबल लगाते हैं, ठीक ना। इसमें हमारा देखा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नोवोबाइसिन ससेप्टिबल पॉजिटिव है तो यस एपिडर्माइडिस, अगर नेगेटिव है तो यस सिप्रोफिटिकस होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि द कोगुलेज इज डन टू डिफरेंशिएट। तो कोगुलेज से क्या क्या डिफरेंस किया जाता है? तो यहाँ देखिए, कोगुलेज टेस्ट हमने देखा, इसमें हमारा स्टेप ओरियस आया और क्या आ गया हमारा? एपिडर्माइडिस। कोगुलेज टेस्ट में ही आया ना, है ना। तो यानी कि इसमें पहला दिया हुआ है स्टेफाइलोकोकस ओरियस फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। ठीक है, तो सही है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस सही है, फ्रॉम नाइजीरिया। नाइजीरिया नहीं है तो गलत हो जाएगा। स्टेप्टोकोकस पायोजेंस गलत हो जाएगा। स्टेप्टोकोकस में यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस से फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस तक। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप इधर भी देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ हूँ कि कैटेलेज टेस्ट कैसे करते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो स्टेफाइलोकोकस, अगर नेगेटिव आया है तो स्टेप्टोकोकस, है ना। फिर से देखिए, अगर कैटेलेज टेस्ट करते हैं, अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो स्टेफाइलोकोकस, अगर नेगेटिव आता है तो हमारा स्टेप्टोकोकस, है ना। अगर स्टेफाइलोकोकस आया है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? कोगुलेज टेस्ट करते हैं। कोगुलेज टेस्ट में हमारा पॉजिटिव कौन होता है? कोगुलेज पॉजिटिव कौन होता है? स्टेप ओरियस होता है, ठीक है ना। अब कोगुलेज नेगेटिव आने पर हम लोग नोवोबाइसिन लगाते हैं, जिसमें कि हमारा एक सेंसिटिव होता है, एक रेसिस्टेंट होता है। सेंसिटिव में हमारा यस एपिडर्माइडिस यानी कि स्टेप एपिडर्माइडिस और सेप्रोफिटिकस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं कि कार्डियक मार्कर इसमें कौन कौन है। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। CKMB ट्रोपिनिन, AST प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो पहले बताते हैं कार्डियक मार्कर कौन कौन होते हैं। कार्डियक मार्कर हमारे कौन कौन होते हैं बताते हैं, जैसे कि CKMB, है ना। CKMB हो गया, और या फिर CPK ट्रोपिनिन, है ना। AST जिसको SGOT भी कहते हैं, गाइज। और ट्रोपिनिन में गाइज हमारा दो आता है। ट्रोपिनिन में जो होता है हमारा दो आता है। ट्रोपिनिन, एक तो ट्रोपिनिन T होता है और एक ट्रोपिनिन I होता है, ठीक है। और एक मायोग्लोबिन। ये सब क्या हमारा कार्डियक मार्कर है।
तो कार्डियक मार्कर की होता क्या है? कार्डियक मार्कर ऐसा सब्सटेंस होता है गाइस जो हार्ट के मसल में मौजूद होते हैं, जो हार्ट की कंडीशन बताते हैं। तो जब भी कभी हार्ट की इंजरी होती है तो ये मार्कर्स हार्ट से निकलकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो अगर किसी को चेस्ट पेन या हार्ट अटैक कब आया था, इनका पता कार्डियक मार्कर का लेवल से पता लगाया जा सकता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है ना, CKMB ट्रोपिनिन हमारा 2 आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लेकिन इसमें लिखेगा जी AST दिया हुआ है, लेकिन बाकी ALT प्रोटीन ये दोनों तो नहीं होता है, तो नहीं होगा। ये भी हमारा नहीं, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है। ठीक, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द टर्म वाइट सेल नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट जो कि RBC होता है ना, ल्यूकोसाइट WBC का ही है, लिम्फोसाइट WBC का ही है, मोनोसाइट भी WBC का ही है। ठीक है ना, कहा नॉट बी अप्लाइड, तो कौन गाइस? इरिथ्रोसाइट। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, विच individuals can receive any type of blood and are considered universal recipient, है ना। तो यूनिवर्सल क्या करेगा ये? रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट के रूप में कौन कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन है A पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और B नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? AB पॉजिटिव हमारा होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ना। और हमारा जो O नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर होता है ना। नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है जो कि किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट इज फाउंड इन ब्लड सीरम। ब्लड सीरम में क्या पाया जाता है? दैट इज ऑल्सो फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा में भी पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन है ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्लोटिंग फैक्टर। तो ब्लड प्लाज्मा हमारा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन है ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स का कि काम क्या क्या होता है, या ट्रांसपोर्ट करता है किसका? लिपिड्स का, हार्मोन्स का, विटामिन्स का और मिनरल का, है ना। और देखिए जो फिब्रिनोजेन है, फिब्रिनोजेन भी क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन ही है ना। जो क्या करता है? हमारे फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, जो कि क्या करता है? फिब्रिन बनाता है, और वह क्या करता है? हेल्प, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम 36 नंबर कि ट्यूमर मार्कर्स। तो ट्यूमर मार्कर का, ट्यूमर मार्कर पहले जानते क्या होता है? ट्यूमर मार्कर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कैंसर की प्रेजेंस या कैंसर के बिहेविंग का संकेत देता है ना। या ब्लड, यूरिन, स्टूल, ट्यूमर या अदर टिश्यू या फिर हमारे बॉडी फ्लूइड्स में भी पाया जा सकता है। तो पहले बताते हैं उसकी ट्यूमर मार्कर कौन कौन है ना। ट्यूमर मार्कर जैसे देखिए, पहले बताते हैं PSA, याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। PSA इसका फुल फॉर्म प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। PSA क्या होता है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। तो PSA हुआ। अब आते हैं PSA एक हुआ, और फिर AFP जो कि अल्फा फेटो प्रोटीन है, और दूसरा CA-125 मतलब कैंसर एंटीजन 125, और कैल्सीटोनिन, ये भी ट्यूमर मार्कर है, कैल्सीटोनिन है ना। और CEA जो कि क्या है? कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। फुल फॉर्म क्या है CEA का? कार्सियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है। और एक आता है गाइस CA-19.9। CA का यहाँ मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, ठीक है। तो अब ऑप्शन पे हम देखते हैं CA-125 ये होता है, ठीक है। CA-19.9 सही है, CEA सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हमारा सही आंसर होगा, जो कि सभी होता है। ये सारे क्या हमारा ट्यूमर मार्कर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज PP इन लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में PPE क्या होता है? ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी पीपेड पर इक्विपमेंट, या ऑप्शन सी प्रोफेशनल पीपेड, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो PPE, आखिर PPE में क्या क्या आता है? इसका फुल फॉर्म पहले क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। जैसे कि आपका ग्लव्स आ गया, है ना, ग्लव्स, है ना, मास्क, और जो पहना जाता है गाउन्स हुआ, गाउन्स या एप्रॉन,
फेस शील्ड, हेड कवर्स, फुट कवर्स, ये सब क्या हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट हैज फॉर्म इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सेरम, ऑप्शन सी टिश्यू, ऑप्शन डी लिम्फ। ठीक है, तो क्लॉट होने के बाद हमारा जो प्रपोर्शन बचता है वह क्या होता है, प्लाज्मा होता है, सीरम होता है, टिश्यू होता है, लिम्फ होता है। तो देखिएगा जैसे हम बताया हूँ, अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो ऊपर जो बचता है हमारा क्या होता है, सीरम होता है ना। सीरम होता है जो कि बिना एंटीकोगुलेंट के होता है, यानी विदाउट एंटीकोगुलेंट को होता है। अगर ब्लड सही है तो नीचे हमारा रेड ब्लड से जो कि हेमेटोक्रिट भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर थिन लेयर होता है वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, और उसके ऊपर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, विथ एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है गाइस, अब देखिए अगर हम सीरम, जैसे हम सीरम लिखे, सीरम क्या होगा, सीरम इक्वल टू हम कर सकते हैं प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन यानी क्लोटिंग फैक्टर, फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा में अगर गाइज हम फिब्रिनोजेन क्या है, एक क्लोटिंग फैक्टर है। अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें तो हमारा क्या बचेगा, सीरम ही बचेगा, है ना। विथ ब्लड जब क्लोट हो जाता है तो हमारा क्या बचता है, सीरम बचता है, यानी उसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। समझ गए गाइज। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, विच टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अ सेरम सैंपल, है ना। कौन सा टेस्ट जो कि है सेरम से हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑप्शन है आयरन कर सकते हैं गाइस, विटामिन B12 भी होता है, टोटल लिपिड भी होता है, क्लोटिंग फैक्टर, ये तो क्लोटिंग फैक्टर है, इसका टेस्ट नहीं लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन, ए सक्शन डिवाइस यूज टू ड्रॉ ऑफ लिपिड सीज, है ना। ऑप्शन है फ्लास्क, ऑप्शन बी सिलेंडर, बीकर, सेफ्टी बल्ब। सक करने के लिए, सक्शन करने के लिए लिक्विड को हम कौन से डिवाइस यूज करते हैं, तो सेफ्टी बल्ब, है ना। इसको हम सक्शन बल्ब भी कहते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको ऑप्शन में यहाँ पीपेट भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पीपेट दे देगा, ऑप्शन में पीपेट होगा तब भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड कंपोनेंट, इनमें कौन ऐसा है जो ब्लड कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन बी हेमोलाइसिस, ऑप्शन सी प्लेटलेट कंसंट्रेट, ऑप्शन डी प्लाज्मा। हम जानते हैं कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ब्लड का एक कंपोनेंट है, प्लेटलेट ब्लड का एक कंपोनेंट है, प्लाज्मा भी ब्लड का एक कंपोनेंट है ना। लेकिन हेमोलाइसिस ब्लड का कंपोनेंट नहीं है ना। हेमोलाइसिस क्या है, ये एक सोल्यूशन है जो कि आरबीसी को तोड़कर यानी उसका ब्रेकिंग डाउन करके बनाया जाता है। इसका यूज हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए किससे करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रो से करते हैं, है ना। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए नंबर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज किया जाता है ना। इसको -18 डिग्री सेल्सियस, है ना, कहीं -80 डिग्री सेल्सियस रहेगा या फिर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, है ना। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को -18 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। और प्लेटलेट को 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज किया जाता है ना। यहाँ भी देखिएगा जैसे कि होल ब्लड है यहाँ, और यहाँ पर हमने इसके कंपोनेंट को दिखाया है किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। होल ब्लड को आरबीसी, ग्रेनुलोसाइट, प्लाज्मा, प्लेटलेट, फिर प्लाज्मा को किस तरह से डिवाइड किया गया है सारा दिखाया गया है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन एडल्ट मेल, तो कितना होता है 13 to 70 ग्राम पर डीएल, ठीक है। ग्राम पर डीएल यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट सेलेक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ द ब्लड, है ना। इसमें कह रहा है कि कौन सा साइट है जिससे हम लोग ब्लड कलेक्शन नहीं कर सकते। तो स्प्लीन से कर सकते हैं गाइस, नहीं कर सकते हैं। आर्टरी से कर सकते हैं, कैपिलरी से कर सकते हैं, वेन से भी
कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट रेनल फंक्शन टेस्ट। रेनल फंक्शन टेस्ट का एक और नाम क्या है गाइस, इसको RFT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है ब्लड शुगर, ऑप्शन बी ब्लड यूरिया, ऑप्शन सी सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी बन। तो कह रहा है कि इनमें कौन सा है जो कि रेनल फंक्शन टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ देख लीजिएगा, मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो ब्लड शुगर डिटेक्ट होता है, नहीं होता। ब्लड यूरिया डिटेक्ट होता है, सीरम क्रिएटिनिन भी डिटेक्ट होता है, बन भी डिटेक्ट होता है। ये सब को याद रखना बहुत जरूरी होगा है ना। इनमें कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर आपको दे सकता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेड टेस्ट डिटेक्ट्स इन यूरिन, है ना। हेड टेस्ट जो है यूरिन में क्या डिटेक्ट करता है, ऑप्शन ए बाइल सैट, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी कीटोन बरीज, ऑप्शन डी बाइल पिगमेंट। तो हेड टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है गाइस, बाइल साल डिटेक्ट करता है ना, ऑप्शन नंबर ए, है ना। कई लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, बाइल पिगमेंट मारते, लेकिन बाइल पिगमेंट हमारा गलत होगा, है ना। अब आखिर हेड टेस्ट करते कैसे गाइस, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हेड टेस्ट के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग 2 ml यूरिन लेते हैं गाइस, कितना 2 ml क्या लेते हैं यूरिन, है ना। और फिर उसमें स्प्रिंकल करते लिटिल अमाउंट में सल्फर पाउडर, इसमें कुछ अमाउंट में सल्फर पाउडर स्प्रिंग करते हैं, यानी चुटकी से इसको इसमें गिराते हैं। और फिर इसके बाद ऑब्जर्व करते हैं सल्फर पाउडर विदाउट शेकिंग द बीकर। इस सिंकिंग ऑफ सल्फर पाउडर इंडिकेट परसेंट ऑफ बाइल्स। अगर हमारा सल्फर पाउडर सिंकिंग यानी नीचे जाकर बैठ गया, सिंक हो गया, तो यह पता चल जाता है कि उसमें बाइल साल्ट मौजूद है, जिससे हमारा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर नीचे सिंक नहीं होता है तो नेगेटिव आता है, यानी बाइल साल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द गाउज ऑफ द नीडल कॉमनली यूज फॉर वेन पंक्चर। यानी वेन पंक्चर के लिए हम लोग किस गाउज का नीडल यूज करते हैं। ऑप्शन है 26, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 18। तो वेनी पंक्चर के लिए हम किस गाउज का नीडल यूज करते हैं, 21 गाउज का यूज करते हैं। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है गाइज, आपको पूछ दिया जाएगा कि अगर एफिनिसी करना है ना, तो एफिनिसी करने के लिए हम कितना नीडल का गाउज का यूज करते हैं। तो 22 to 23 या फिर 4 भी 22 to मेनली 23 गाउज नीडल का यूज करते हैं, किसमें, FNAC, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी में यूज किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज फाउंड इन यूरिन स्पेसिमेन। यूरिन स्पेसिमेन में इनमें से कौन सा पैरासाइट पाया जाता है। ऑप्शन ए टीनिया स्पीसीज, ऑप्शन बी ट्राइकोमोनास वैजिनलिस, ऑप्शन सी ट्राइच्यूरिया, ऑप्शन डी राउंड बम। ठीक है, तो आप ऑप्शन में पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा पैरासाइट है जो यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, तो ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस, है ना, किसमें पाया जाता है, यूरिन स्पेसिमेन में ये पैरासाइट पाया जाता है। और टीनिया स्पीसीज स्टूल में, और ट्राइच्यूरिया स्टूल में ही, लेकिन एक में पाया जाता है, राउंड बम में स्टूल में ही पाया जाता है। ये तीनों क्या है, हमारा स्टूल का है ना, लेकिन ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस यूरिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इओसिनोफिल काउंट प्रेजेंट इन नॉर्मल डीएलसी स्मीयर, है ना। नॉर्मल डीएलसी स्मीयर में हमारा इओसिनोफिल काउंट कितनी मात्रा परसेंट होता है। ऑप्शन ए 1 to 10%, ऑप्शन बी 6 to 10%, ऑप्शन सी 1 to 6%, ऑप्शन डी 5 to 10%। तो कितनी मात्रा में परसेंट रहेगा इओसिनोफिल हमारा होता है 1 to 6%, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्या दिया हुआ हमारा, पोलीमोर्फ को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रोफिल बोलते हैं, न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल्स, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक ना। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, सबका परसेंट दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। और एब्सोल्यूट काउंट भी आपको याद रखना है, कितने एब्सोल्यूट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल? गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? तो HDL, काइलोमाइक्रोन्स, VLDL, LDL, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ HDL, तो HDL को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स क्या है? एक लार्ज लिपोप्रोटीन है। अब VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL भी है। LDL क्या हमारा वही फुल फॉर्म क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो LDL जो है याद रखना, यहाँ तो पूछा गुड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन जो LDL है हमारा, LDL क्या है हमारा? बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। पूछ देगा एग्जाम में, है ना, पूछता है ये। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, HDL। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे तो हर बार लगभग जितनी बार भी एग्जाम होता है लैब टेक्नीशियन का, उसमें क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है ना। ग्राम पॉजिटिव से, ग्राम नेगेटिव से, कोकाई हो, वैसेला से रहता ही रहता है गाइस। नेक्स्ट, तो 50 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम नेगेटिव वेसेलाई? क्या कह रहा है गाइस? वेसेलाई। देखिए कह रहा है ग्राम नेगेटिव वेसेलाई, ठीक है। ग्राम नेगेटिव वेसेलाई तो कैसा? पहले तो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव होगा तो कैसा होगा हमारा? रेड कलर का होगा, है ना। ग्राम नेगेटिव होता है जो हमारा कैसा होगा? ठीक है, रेड कलर का होता है। और वेसेलाई है, वेसेलाई है तो हमारा कैसा होगा? रॉड शेप का होगा, ठीक है। अब देखिए स्टेफाइलोकोकस हो रही है, स्टेफाइलोकोकस तो फिर कैसा होगा हमारा? ग्राम पॉजिटिव। स्टेफाइलोकोकस में ग्राम पॉजिटिव और स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव। अब सूडोमोनास एक ही ऑप्शन, आप ऐसे भी छाट सकते हैं गाइस ऑप्शन से ही। स्टेफाइलोकोकस है, स्टेप्टोकोकस है ना, तो स्टेफाइलोकोकस और एक हमारा स्टेप्टोकोकस है। तो ऐसे ही छाट दीजिए कि ये दोनों तो हमारा क्या है? ग्राम पॉजिटिव को कहिए, लेकिन सूडोमोनास क्या हमारा? ग्राम निगेटिव है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हमारा सही है, सूडोमोनास आर्गिनोसोमा। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है गाइस? अभी बता देता हूँ। जैसे देखिए ग्राम पॉजिटिव को कहा, इसमें क्या आएगा? यस और यस, यानी कि स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस। और ग्राम नेगेटिव को कहा में यन यम, निजेरिया मोरेक्जेला, यन यम। ग्राम पॉजिटिव वेसेलाई में ABCD यल, ABCD एक्सिनोमाइसिस, वैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, डिप्थीरिया एंड लिस्टीरिया। ग्राम नेगेटिव वेसेलाई ये सारे को छोड़कर जितना बचता है हमारा क्या होता है? ग्राम नेगेटिव वेसेलाई, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।